मत्ती की अंजील का बयान हम पढ़ेंगे, 3 बाब, इसकी 11वीं आयत। जी कर लीजिए भाई। मत्ती की अंजील 3 बाब 11वीं आयत से बयान पढ़ेंगे। और मैं ईमान रखता हूं कि आप सब सुन रहे हैं। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वो सुने कि रूह। आइए 1 मिनट के लिए हम दुआ करें कि रूह कुदस हमसे बोले। आमीन। आप सब संजीदगी से ये दुआ कीजिए। तबागी का बयान लिखा जिसने पाकलू की रहनुमाई से मत्ती में, यहाँ पर ये बात कौन कर रहा था? कौन? यूहन्ना अस्तबागी। अस्तबागी का मतलब है, जिसे हम, ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ठीक है, अस्तबागी। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोर आवर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। एक और हवाला यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की अंजील इसका 1 बाब। ये यूहन्ना की पहचान के बारे में कि यूहन्ना कैसे उसको पहचानता है, इस पर मैं पहले भी थोड़ी सी बात कर चुका हूं, पर इस आज के टॉपिक के मुताबिक फिर बात एक करने वाला हूं। 29वीं आयत से लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। यीशु तो सबकी तरफ नहीं आ रहा था, सिर्फ यूहन्ना की तरफ आ रहा था, या सब उसको देख रहे थे? जब बपतिस्मा देने के लिए आ रहा था, सिर्फ यूहन्ना देख रहा था या लोग और भी देख रहे होंगे उसको? पर जो नजर यूहन्ना की देख रही थी ना, वो किसी और की नहीं देख रही थी। आमीन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा, यानी पहले से है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं उसे पहचानता, पहले था पर मैं उसे पहचानता ना था। मगर इसलिए कि पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा और वो उस पर ठहर गया। और ये बात, अब इस आयत पर बड़ा ही गौर करना, और मैं तो उसे पहचानता ना था। यूहन्ना कहता है, मैं तो उसे पहचानता, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते हुए देखे वो क्या करेगा? वही, यानी यीशु मसीह जिस पर रूह कुद्स ठहरा कबूतर की मानद, कहता वही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। आमीन। यूहन्ना किससे बपतिस्मा देता था? पानी से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया अलर्ट रहिए, सुनिएगा मेरी बातों को। हमेशा अबलीस ने हर एक चीज को, कलीसिया चाहे वो बपतिस्मा है, चाहे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है, चाहे क्रिसमस है, चाहे हम ईस्टर मनाते हैं, क़यामतुल मसीह, हर एक तस्वीर को उसने, अबलीस की कोशिश हुई है कि उसको
मोड़ के ना कलीसिया के आगे पेश करें। आप ईस्टर खोलें यहाँ पर, अगर आप ईस्टर आप लिखते हैं तो आपको एक खरगोश मिलने लग जाएगा और उसके अंडे मिलने पड़ेंगे, और हम भी सारे वो कार्ड जो है लोगों को शेयर कर रहे होते हैं। इसका ताल्लुक कहीं बाइबल में आपने पढ़ा था? तो क्या है, ईस्टर की तस्वीर जो है हमारे सामने क्या है, बदल कर रखा। क्रिसमस लाइटों और कुमकुमों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। क्रिसमस हमने जो देखा, हम जिसको हम शुरू से जानते हैं, मसीह यीशु जो है पैदा हुआ। हम यूसुफ की हमने देखी तस्वीरें, मुकद्दसा मरियम की देखी, ये क्रिसमस है। हर एक चीज को इब्लीस जो है बदल बदल कर लोगों के सामने रखा हुआ है ताकि लोग कंफ्यूज रहें। अभी तक कईयों को नहीं पता बपतिस्मा कौन सा है। बच्चे को देना है, बड़े को देना है, या यूहन्ना कहता है मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं। किसके लिए? किसके लिए देता है? ना बड़े को ना छोटे को। किसको देता है? जो तौबा करते हैं। ये यूहन्ना की खिदमत की बात कर रहा हूं। यूहन्ना अस्तबागी जिसने बपतिस्मा शुरू किया, ना वो बड़े की बात कर रहा है ना छोटे की बात कर रहा है, वो कह रहा है जो तौबा करते हैं। और यही उस वक्त भी उनको कह रहा था कि बस तौबा के माफिक क्या लाओ? फल लाओ। इब्लीस बाइबल को, इन बातों को बिगाड़ बिगाड़ कर सामने ला रहा है ताकि लोग कंफ्यूज रहें, ताकि लोग जाने ही ना, सच्चाई पर पर्दा पड़ा रहे। बड़े बड़े हम में से बहुत सारे, हम बड़े बड़े लोग इस कंफ्यूजन का शिकार हैं। क्या किया जाए? पानी का बपतिस्मा आप भी जानते हैं। पानी के बपतिस्मे के बारे में बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। आप जानते हैं लोगों के पास तरह तरह की राय है। कोई कहता है इंज देना चाहिए, कोई कहता है इंज देना चाहिए, कोई कहता है झंडे के नीचे निकालना चाहिए, कोई कहता है छट्टे देने चाहिए, कोई कहता है डोबना चाहिए। हमको पता ही नहीं लग रहा कि क्लियरिटी क्या। और क्लियर हमारे सामने बाइबल मुकद्दस में लिखा है। असि इनू नहीं वेखना, असि लोगों के बयान सुनने। तू की कहना है, तू की कहना है, तू की कहना है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल को तो जान लीजिए, यही काफी है। अगर आपके पास दुनिया में सबसे बड़ा कोई खुदा का तोहफा है तो वो बाइबल मुकद्दस है, फिजिकली तौर पर। आमीन। फिजिकली तौर पर बाइबल को जान लीजिए, बाइबल से मोहब्बत कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, दिल लगाइए, समझिए, तो आपको सब समझ आएगी। मगर क्योंकि हमें ना बहुत सारे लोगों की सुनने होते हैं, यदि सुन लो ओदी सुन लो, और फिट असी उत्थे होना आंदा है जेड़ी साडे कान दी खुजली के मुताबिक गल करदा है। हम फिट कहां होते हैं? वहां पर होते हैं जो हमारे कानों की खुजली के मुताबिक बात करता हो। तो बताना ये चाह रहा हूं कि हर चीज को बिगाड़ बिगाड़ कर इब्लीस जो है आगे लेकर आ रहा है ताकि लोग सच्चाई की पहचान तक ना पहुंचे। कौन कौन खुदा के कलाम को सुन रहा है? आमीन। सब बोलिए हालेलुया। तो अभी तो लोगों का पानी के बपतिस्मे की जो है ना क्लैरिटी लोगों के अंदर नहीं आ रही, और रूहुल कुदस के बारे में तो तरह तरह के बपतिस्मे के बारे में लोगों की सोचें हैं। रूहुल कुदस के बपतिस्मे के बारे में जो लिखा है, यूहन्ना ने कहा मैं तो तुम्हें किससे देता हूं? पानी से, मगर जो मेरे बाद आता है वो तुमको किससे देगा? रूहुल कुदस। और ये मैंने इसलिए दूसरा हवाला भी पढ़ा, यूहन्ना ने कहा मैं इसे जानता नहीं था, मगर जिसने मुझे भेजा कि जाओ पानी का बपतिस्मा, देते देते वो इस पहचान पर पहुंचा कि वो जो सामने आया कि ये वही है जो तुमको रूहुल कुदस से बपतिस्मा देगा। पानी का बपतिस्मा इंसान देते हैं, खुदा के खादमी दिन देते हैं, मगर रूहुल का बपतिस्मा जो है वो हम नहीं देते, खादमे दिन नहीं देते, वो खुदा देता है, वो यीशु देता है, बाप से सादर होता है। आमीन। अब इसमें भी प्रॉब्लम्स है।
इसी तरह रूह कुदस के बपतिस्मे में भी लोगों को प्रॉब्लम है, लोगों कंफ्यूज है कि सानू हो गया होया या सानू नहीं होया, या सानू लेना है या नहीं लेना। लोग इसमें भी कंफ्यूज है। और कंफ्यूज किसने कर दिया है? तरह तरह की तालीमों ने। और मैं यहां तक आपसे कहना चाहता हूं कि जिस माहौल से हम चलते आते हैं ना, जिस माहौल से हम सीखते आते हैं, या हम मनपसंद लोगों से, चाहे वो अच्छे हैं, अच्छे तो सभी होते हैं, मेरा मतलब कि तरह तरह की तालीमों रखने वाले, जब जिस तरीके से भी हम सुनते आते हैं, फिर वो हमारे अंदर बात बन जाती है। हम फिर उसी को सुना रहे होते हैं। हम उस पर यह भी नहीं आगे हम कोशिश करते कि ये यार ये सही भी है या नहीं है, ये बात ऐसे भी है या नहीं है। तो कलाम यही है वो हमारे पास अनमोल तोहफा, जिससे हम जान सकते हैं। और को लिया हमारे पास कोई नहीं, और कोई चीज हमारे पास नहीं है जिससे हम जाने। यीशु मसीह, जब हम पिछले दिनों में मदर डे भी हम मना रहे थे, और बीच में हमारे पास ऐसा माहौल नहीं बना कि हम यीशु मसीह का जो सऊद का दिन था वो उसको सेलिब्रेट कर सकते, कोई ऐसा टाइम नहीं बना। जब यीशु मसीह उठाया गया आसमान पर, तो यीशु ने जाते हुए अपने शागिर्दों से एक बात की। किनसे बात की? कौन सुन रहे हैं? बताइए, किनसे बात की? रसूलों से, शागिर्दों से एक बात की, ठहरे रहो जब तक आल में बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास। और ये किसके बारे में था? रूहुल कुदस के बारे में, क्योंकि अभी तक वो बाप से सादर नहीं। यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि जाऊंगा तो बाप से जो दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा। देखें, अकाई में ये एक ही है, अकाई में, यूनिट में ये एक ही है, मगर जब दूसरे की बात आती है तो ये तसलीस के तीसरे कानून की बात की जाती है, बाप, बेटा और रूह कुदस। ये अकाई की बात में एक ही है। यीशु भी, रूह कुदस एक, मतलब तसलीस जो खुदावंद हम मानते हैं, बाप बेटे रूह कुदस को, एक ही खुदा है, मगर अकनूम में ये जुदा जुदा है। अकनूम में क्या है? ये जुदा जुदा है। थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ते हैं। बाप बराबर खुदा, यीशु बराबर खुदा, रूह कुदस बराबर खुदा। यीशु खुदा बाप बेटा नहीं है, बेटा रूहुल कुदस नहीं है, मगर तीनों एक ही खुदा है। पर्सन में, अकनूम में तो ये जुदा जुदा है। कई लोगों के लिए ये मेयार बन गया है खुदा के बारे में, और रूप बदल बदल के पहले बाप बन के आया, फिर बेटा बन के आया, फिर रूहुल कुदस। किसने ये तालीम दी? ये उसकी शख्सियात हैं। आमीन। पहली आयत में पैदाइश में आप पढ़ते हैं, इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, और खुदा की रूह पानी पर क्या करती थी? आप कहें आपने दो बातें की हैं, खुदा की और खुदा की रूह की। दो तसलीस के दो कानून आपने बयान किए, तीसरा भी वहीं पर है। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, कलमा। आमीन। कलाम ही मुजस्सम हुआ ना। आमीन। तो वहीं पर तो ये सारा जिक्र है। पहले दिन से आपको जुदा जुदा नजर आता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था यीशु मसीह को, तसलीस वहां पर ही भी नजर आई थी। आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, और रूह कुदस कबूतर की मानिंद उस पर आकर क्या है? तसलीस वहां पर भी नजर आ रही। बहरहाल तसलीस इस वक्त मेरा मजमून नहीं है, आगे बढ़ना चाहता हूं। सो अजीजों, अब मामलात में फंसे हुए हैं लोग, और मैं कहना चाहता हूं देर ना कीजिए, देर ना कीजिए। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। मैं उस शांति से भी डरता हूं जब बहुत ज्यादा लोग कहें सलामती सलामती है, क्योंकि ये खुदा के कलाम में लिखा है, जब लोग कह रहे होंगे ना हर तरफ सलामती है, तो यीशु क्या कहेगा? लिखा है कि वो चोर की मानद क्या करेगा? आ जाएगा। कभी कभी हम कंफर्ट
जोन में होते हैं, कहते हैं बस हूँ ठीक है, मेरी जान खा पी और देसी यूरोप और कोई मसला नहीं, हमें मसला नहीं ना, कभी ना सोचना। एक आदमी ने सब कुछ अपना बना लिया, वो कहता है मेरी जान एंजॉय योरसेल्फ, और मजे नहीं। तो खुदावंद ने इससे क्या कहा, ए नादान, ये दौलत नादानी की निशानी है, ये नादानों के लिए है। हकीकी दौलत खुदावंद की खुशखबरी और उसका कलाम है। आमीन। दाऊद से पूछिए, कहता है तेरा कलाम मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। अभी भाई प्रवेश बात कर रहे थे, आज मेरे दिल में भी ये वर्ष थी। सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, मगर जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हें दिए देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। सोने चांदी से बहुत सारी चीजें आप हासिल नहीं कर सकते, सब कुछ इस दौलत से नहीं खरीदा जाता, सब कुछ ये दौलत नहीं है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। आमीन। सो अजीजों, पतरस यूहन्ना ये कहता है कि वो तुम्हें रूल कुदस और आग से क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। सो क्लियर, जल्दी जल्दी क्लियर हो। एनू किते इसकी कोई एक साइड लें और आगे बढ़ें। इतने बड़े हम हो गए, हमें आज तक नहीं पता। मैं ये जनरल बात कर रहा हूं, मेरा कहना आपको किसी को पिन पॉइंट करना नहीं है, मैं जनरली बात कर रहा हूं कि कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक क्लियर नहीं है कि बपतिस्मा कौन सा लेना है। कईयों को यह क्लियर नहीं है कि रूल कुदस का बपतिस्मा क्या है। थोड़ा सा पढ़ते हैं, आज मैं रूल कुदस के बपतिस्मे पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। इमाल की किताब 2 बाब, अबलीस को मौका ना दीजिए कि ये सूरतें बिगाड़ बिगाड़ कर हमारे सामने रखे और हम निजात पाने से महरूम रह जाए। 2 बाब पहली आयत, जब ईद पैंतीकोस का दिन आया, और इसको गौर से बाइबल को पढ़िएगा, जब ईद पैंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। अभी आपने लास्ट जो संडे गुजरा, आपने ईद पैंतीकोस के दिन को इबादत में गुजारा, दुआ की, ये उसी की बात है। जब ईद पैंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे क्या हुआ, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें, और उनमें से हर एक पर जुबानें दिखाई दी। और जुबानें किस पर ठहरी, बोले किस पर ठहरी, हर जितने वहां पर 120 की जमात थी। अब वक्त नहीं कि अगर मैं इसमें डिटेल में जाऊं, मगर इसी में आप पढ़ेंगे तो इसमें मुकद्दसा मरियम भी मौजूद थी और सारे रसूल इसमें मौजूद थे। 120 की जमात थी, नामवर जितने भी लोग थे वो इस जगह पर मौजूद थे। जितने भी जो बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट जो खुदा के खदाम हैं वो यहाँ पर, सारी कलीसिया की जो हाई लीडर्स जो थे वो यहाँ पर सारे मौजूद थे। और लिखा है वो ये सब ही, और मेरी बात सुन लीजिएगा, इस बयान को पढ़ के आगे बात करता हूं। लिखा है उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। हर एक पर, जितने हम, मुझे नहीं पता यहां पर 50 है या 60 है, वहां पर 120 की जमात थी जो क्या कर रहे थे, की कर रहे थे, कितने दिन से, कितने दिन से, और इतने कईयां ने एक दिन भी रूल कुदस की दुआ नहीं की थी, कईयां ने एक दिन नहीं की थी, एक दिन रोजा नहीं रखा रूल कुदस के लिए। यही ठहरे रहो से मुराद यही है कि दुआ में ठहरो, तब होगा ना यार। हम तो दुआ में ठहरते हैं सिर्फ शिफा के लिए, हम तो दुआ में ठहरते हैं सिर्फ वीजा के लिए, हम तो दुआ में ठहरते हैं अपने आईडी कार्ड के लिए। मुझे कहने दें, मुझे बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि मैं आसमान की बादशाही की बात कर रहा हूं।
मेरी नजर कहीं और है। आमीन। एक दिन किसी ने दुआ नहीं की, एक दिन ठहरा नहीं है कोई, पूरा दिन भी एक गुजारा हो खुदा के साथ। 10 रोजा कलीसिया एक दिल होकर दुआ कर रही थी। 10 रोजा। हमारे भाई साहब ने 1 घंटे के लिए दुआ का हमें यहां पर, खुदा का शुक्र है कि ये खुदा ने हमारे लिए प्रोवाइड किया कि हम 1 घंटा दुआ में यहां पर गुजार सके जुम्मे के दिन 7:30 से 8:30 1 घंटा। और यकीन माने चर्च हमारा 2 घंटे का होता है, बड़ा मुश्किल है लोगों को। उसके बाद असं 2 घंटे तक गल्लां करते कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कहने दीजिए ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो खुदा के साथ वक्त गुजारोगे तो खुदा को पहचानोगे ना। लिखा है शागिर्दों के बारे में, जब वो मौज से करते चलते थे उनके साये से लोग शिफा पाते थे। साया दुआ नहीं की थी, यीशु का नाम ही नहीं लिया, साया। हालेलुया, आमीन। साया, साये में लोग उनके रास्तों में डाल देते थे कि ये जब ये शागिर्द गुजरे हैं, यीशु नहीं गुजर रहा, शागिर्द गुजर रहे हैं, और लोग उनके साये में रखते थे और बीमार क्या हो जाते थे। आमीन। सोच सकते हैं आप कितनी पावर उनके अंदर, कितनी ब्लेसिंग उनके अंदर। लिखा है वहां के जो बड़े बड़े काहिन हजरात थे ना, बड़े बड़े वहां पे फक्की फरीसी, कहते हैं ये कुदरत इनमें कहां से आ गई। लिखा है जब उन्होंने तहकीक की उन्हें मालूम चला कि यीशु के साथ रहे हैं। आमीन, आमीन। यीशु के साथ रहेंगे तो आपके साये में से भी शिफा निकलेगी। आमीन। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब यीशु ना वक्त नहीं करना, जा, जब तू दुआ करे अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके बाप से पोशीदगी में क्या कर, वो दुआ किथे वे, कहां है वो दुआ। जब ये करोगे तो फिर कोई आगे के ऊपर भी नजर पड़ेगी ना, फिर ऊपर से भी कुछ मिलेगा ना। जब ये हम खुदा के साथ वक्त ही नहीं गुजारना चाहते, हम सिर्फ दुनिया के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। शादियां 10 दिन का भी इवेंट होना लंबा, पाकिस्तान से तो होता है, बड़े बड़े महीना महीना भी चलते प्रोग्राम, कोई मसला नहीं। 2 दिन चंगी तरह कर करा के तीजे दिन गला भी बैठा होना, बुखार भी चढ़िया होना, फिर सूट पा के फिर चले जाना। ओह प्रेज द लॉर्ड, एंजॉय। और हमारी दुआ में दिल ही नहीं लगता भाई साहब, तू दिल ही नहीं करता। थोड़ी देर बैठते हैं उतनी सो जाइए, चलो जी आमीन। तो ठहरोगे तो कुछ होगा ना, जब खुदा के साथ ठहरोगे नहीं। आप बाइबल, आपसे मुराद कभी भी आप मेरी जो अगर मुझसे ये लफ्ज निकले तो आपसे मुराद मैं आपको डायरेक्टली ये बात नहीं कह रहा, जनरली बात कह रहा हूं कि जब लोग प्रे नहीं करेंगे, खुदा के साथ बैठेंगे नहीं, दुआ ही नहीं करेंगे, बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये लोग जो दुआ भी नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, सबसे बड़े टीचर भी यही होते हैं। असि कलाम साहब दे भाई साहब कलाम देते, वो टीचर बने होंगे, इन्होंने की पता, सानू पूछो। हाँ जी, इन्होंने की आता है। सो अजीजो, खुदावंद के साथ रहे। मैं कह रहा था 10 दिन दुआ की है इन्होंने। पूछते फिरो लोगों, कभी उनसे पूछो, कभी उनसे, कभी फेसबुक पे देखो पाकरूदा बपतिस्मा की, अरे दुआ में ठहर के देख लो, मिल जाएगा। आमीन, आमीन। दुआ में ठहरो, ठहरे रहो जब तक आल में बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास। और कईयां एक दिन दुआ नहीं जे कीती ते कहंदे ने सी पाक ना भरे, जिन्ना असी भरे आ ना ओना दूजे भी नहीं भरे, ते एक दिन भी दुआ नहीं कीती होगी। तो अजीजों, ये 10 दिन ठहरे। और मैं बयान जो पढ़ना चाहता हूं, अभी तक मैं वहां तक नहीं आया। लिखा है और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर क्या है, आग ठहरी।
अब इस बयान को कोई आप में से पढ़े, आगे क्या लिखा है जी परवेश भाई। और वो सब रूह कुदस से भर गए। स्लोली थोड़ा सा, ताकि सुनने में इजी हो जाए, थोड़ा स्लो करके। और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। शुक्रिया। कितने लोग? सब लोग। कितने लोग थे वहां पर? 120। कोई रह गया बच्चों? शुक्र है खुदा का कि कोई रहा नहीं तो तालीम पक्की हो जानी थी कि किसी ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। लेकिन सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। कौन? मुकद्दसा मरियम। कौन? पतरस। कौन? यूहन्ना, मत्ती, बड़े बड़े नाम। आज लोग हमसे ये भी कहते हैं कि नहीं जी, हम जो खुदा के बंदे और बंदियां हैं ना, हमें पाखरों के लिए दुआ करने की जरूरत ही नहीं, सानू मिलिया हुआ है। तो ये जो सरे फहरिस्त ये लोग थे, रसूल और मुकद्दसा मरियम, ये कौन थे? ये ईमानदार नहीं थे क्या? इन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया था? बोले इनकी निजात में कोई आपको और मुझे शुबा हो सकता है? किसी को शुबा है कि मुकद्दसा मरियम निजात याफ्ता नहीं है? किसी को शुबा है कि पतरस निजात याफ्ता नहीं है? किसी को शुबा है कि यूहन्ना जो है, जिसने ये यूहन्ना की इंजील लिखी, ये जो है ये निजात से खाली होगा? कोई शुबा नहीं। इनको भी जरूरत है पाक रूह के बपतिस्मे की। आमीन। ठहरे रहो। किनको बोला? अपने लोग, अपने शागिर्दों को। ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास नहीं। और वो ठहरे, और लिखा है कि वो क्या हुआ जब वो ठहरे सब, जब 10 दिन की इन्होंने दुआ की, लिखा है और वो सब रूहुल कुद्स से, मेरी बात पे गौर कीजिए कि वो कह रहा है कि सब रूहुल कुद्स से भर गए और क्या करने लगे? हम नेमतें गिनाना शुरू कर देते हैं। हम रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की बात करते हैं, लोग नेमतें गिनाते हैं। नहीं जी, इनू गैर जुबाना दा, इनू कलाम दी, इनू इल्मियत दा कलाम, इनू हिकमत। भाई जब तक इसकी वंड नहीं ना किसी को आएगी कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या है तो नेमतें क्या हैं, उस वक्त तक आप इसमें ज्यादा वाजे भी नहीं हो सकोगे। लोगों ने यहां पर भी लोगों को कंफ्यूज किया है। नहीं, तेनू गैर जुबाना, वहां पे लिखा है, नेमतों में लिखा है किसी को गैर जुबान है, वो नेमतों की बात है। और हम इसको यहां तो लेते हैं कि वहां पे ईमान भी लिखा है। किसकी नेमत? ईमान तो सारे च नहीं होता, नेमत वाला ईमान ही कुछ और है। इसी तरह जुबानें सबको मिलती हैं, मगर अगर किसी के अंदर जखीरा बन जाए, नेमत बन जाए, तो ये और बात है। आमीन। सो मेरी बात को जरूर ठंडे दिल से लीजिए। वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। यहां पर मुझे एक बंदा भी गिनाए कि इसको इस तरीके से पाक रूह मिला है, इसको इस तरीके से मिला है और इसको इस तरीके से मिला है। एक ही तरीका है, सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें। यार क्यों नफरत है हमको गैर जुबानों से? पौलुस रसूल कहता है जुबानें बोलने से मना। पौलुस रसूल कहता है मैं तुम सबसे ज्यादा गैर जुबानें बोलता हूं। पौलुस रसूल और दुनिया का दना शख्स है। बाइबल मुकद्दस में, नए ऐहदनामा में जितने भी करैक्टर आपको नजर आते हैं, पौलुस जैसा हिकमत वाला इंसान नजर नहीं आता। सभी ही हिकमत वाले हैं, मगर इसके पास हिकमत की बात ही कुछ और है। हम तो सारे सिर्फ 4 अंजीलों में फंसे रहते हैं, खतों को पढ़ते नहीं। सारी तालीम तो आपके खतों में जुड़ी हुई है, खतूत में। आमीन। सारी तालीम, बाइबल की जो निचोड़ है तालीम के मुताबिक, वो सारा खतूत में पड़ा हुआ है। असी तो सिर्फ मौजा पढ़ना काना गलील वाला, क्योंकि सानू मौजे की लोड़ है। यस्सु जड़ा मौजा मेरी जिंदगी च आके बह जाए, ओदी लोड़ नहीं। यानी हमें शिफा की जरूरत है, शाफी की जरूरत नहीं है। मैं शिफा के खिलाफ नहीं हूं, पास्टर साहब भी खिलाफ नहीं, कोई भी यहां पे हमें खिलाफ नहीं। पर कई लोग सिर्फ शिफा तो चाहते हैं पर शाफी नहीं चाहते। अबलीस की तरह ये सोचे हैं। कहता है मैं जानता, जब उसने वो बदरूहें निकाली ना, एक के अंदर लश्कर, तो वो लश्कर पता है क्या कह रहा था? कह रहा है हम जानते हैं तो खुदा का कदूस है, मगर मुझे तुझसे क्या काम।
ये इब्लीस की सोच है। जब काम की वारी आती है कहते नहीं इनू कोई काम बस तू मेरे काम करता जाए ठीक है तेनू मेरे नाल काम है ये ठीक नहीं है। सो कई लोग सिर्फ यीशु से काम तो लेते जा रहे हैं, वो कर रहा है, खुदा का शुक्र है वो हमारा खुदावंद हमारा करता है, मगर कभी ऐसा भी काम करो ना, तू मैं हो गया मैं तू हो गया, तू मैं हो गया मैं तू हो गया, ताकि कोई ये ना कहे तू कोई और है मैं कोई और, अकाई बन जाओ, एक हो जाओ खुदा के साथ। सो जिसो लिखा है वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबाने बोलने लगे, और लिखा है जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की, जिस तरह रूह ने बोलने की ताकत, रूह ने जो बोलने की उनको ताकत बख्शी वो बोलने लगे गैर जुबानी। एक दो हवाला कहकर इसको क्लोज करना चाहता हूं। इतने वक्त में मैं बहुत ज्यादा सेमिनार की तरह तो नहीं लेकर जा सकता इसको, जितना मैं बयान कर सकता हूं मैंने किया है, आगे भी कर सकता हूं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा अगर किसी के अंदर कोई सवाल हो तो मुझसे डायरेक्टली कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो कोई समझ ना आती हो तो मुझसे भी कर लीजिएगा, मैं भी थोड़ा बताते हम दस सकना तो ठीक है, तो बता दीजिएगा। एक दिन मैं एक जगह पे मैं कलाम सुनाता था, पाकिस्तान में गुजर नाला एक एरिया, तो वहाँ पे मैं कलाम सुनाता था, तो हम कहते थे भाई कुर्बानी का गोश्त दूसरों के लिए है, मगर हमारे लिए कुर्बानी जो है वो यीशु मसीह ने दे दी है, हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक पास्टर था वहाँ पे आता, मैं डिनोमिनेशन का भी नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पे एक पास्टर भी आता था, पास्टर नहीं पादरी एक आता था। तो वो जिस घर में जिसने मुझसे पूछा, मैंने उनको कहा भाई ये नहीं खाना चाहिए, तो वो पादरी साहब, मैं जब चला गया ना तो भाई साहब कहते तुसी भी खाओ सानू भी दो, कुछ नहीं होता, तो होना की है, यही तो कहा था इब्लीस ने भी ये नहीं कहा था फल काला तेरी अखां खुल जाएंगी, इसी तरह तो इब्लीस काम करता है, और की होना यार, नाफरमानी करनी और की करना है। तो बाद में आकर उनको क्या कहता था भाई जी खाओ। एक औरत मुझे हैदराबाद में मिली, उसने भी मुझे ये कहा भाई साहब हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो ना कर बहू आंदा बाबू उन्हें घर आंदा सी, तो मुझसे उसने पूछा, मैंने कहा बाइबल में लिखा नहीं खाना चाहिए, मैंने हवाले दिए उनको, कहते ठीक है। तो फिर बहू आ गए, बहू ने क्या तू भी खा, तो मैंने भी मजेदार दे, तो उन्हें खाधा, बादो कहती है भाई साहब मैं ना बहू ने मैंने कह दिया मैं खा लिया, सॉरी, कलाम नहीं कहता है। आप पर्सनैलिटी पसंद है, लोग पर्सनैलिटी पसंद करते हैं, और जितने पर्सनैलिटी पसंद खादमीन को पसंद करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि किसी को पसंद ना किया जाए, मगर जिनकी नजर में सिर्फ टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ना वही उनको लोग नजर आते हैं ना, ज्यादा दना नहीं होंगे माजरत के साथ, हमारे ये छोटे से चर्च को समझेंगे नहीं, वो कहता थोड़े जे लोग, ये दनाओं की बातें कर रहा हूं, अक्लमंदों की बातें कर रहा हूं कि अजीजों पहचान होना क्या है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोई सवाल हुआ तो मुझसे भी कर लेना। हवाला एक पढ़ना चाहता हूं फिर इख्तिताम करूंगा, करंथियों में से निकालिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस वक्त इतने वक्त में कि मैं आपको जितना दे सकता हूं बहुत कम दिया है, मगर जो कुछ है वो हाजिर है। करंथियों में से 14वां बाब, जी 14 फर्स्ट, चलो भाई सब पहुंच गए ने अच्छा जी, सबसे पहले एक बात क्लियर करता चलूं, मैंने ये कहा कि जब हम रूहुल कुदस के बपतिस्मे की बात करते हैं लोग हमें नेमत गिना रहे थे, मेरी नजदीक नेमत और पाकरू का बपतिस्मा ये दो बातें हैं। जब तक आप इस वंड में नहीं आओगे आप ऐसे, अब यहां पे पढ़िए जरा पहली आयत में क्या लिखा है, 14वें बाब की पहली आयत में क्या लिखा है, मोहब्बत के क्या हो, और आगे क्या लिखा है, रूहानी नेमतों के, खास किसकी, क्या करो, मुझे ये बताइएगा अगर आपको समझ आ रही है कि मैं क्या पूछ रहा हूं। यहां पर रूहुल कुदस के बपतिस्मे की बात की जा रही है या नेमत की बात की जा रही है, रूहानी
ये नेमत की बात, इसलिए मैंने कहा बपतिस्मा हो रहा है वही जो सब पर नाज़िल हुआ और वो सब रूल कुछ से भर गए और गैर जुबाने, बपतिस्मा वही है, मेरे नजदीक यही है, मैं वंड करके आपको बता रहा हूं। पर नेमत एक फर्क सोच, जो नेमत है ये दूसरी बात है। वहां पर लिखा है सब रूल कुछ से भर गए और गैर जुबाने, मगर नेमत का यहां पर जो मैंने इसलिए सिर्फ बोला कि कंफ्यूजन है लोगों को कि नेमत क्या है और बपतिस्मा क्या है। यहां लिखा है रूहानी नेमतों की क्या करो, खास कर क्या करो। ये बहुत बड़ी बरकत है, किसी के पास जो कलाम सुनाते हैं, ये छोटी बरकत नहीं, ये बहुत बड़ी नेमत है, अच्छी नेमत है, बहुत ब्लेसफुल नेमत है, खुदा का कलाम फैलाना। पर यहां पर नेमत की बात की जा रही है, रूल कुदस के बपतिस्मे की बात यहां नहीं है। अब गैर जुबानों के बारे में हम क्यों बोलें, हमें क्यों जरूरी है कि हम रूल कुदस का बपतिस्मा पाएं और गैर जुबानें बोलें। करंथियों का वाला आपके अंदर भी, आप कलाम को सारे जानते हैं, आपके अंदर भी बहुत सारे सवाल हैं और मुझे भी, मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनको मैं हल कर सकता हूं अगर जितना टाइम है मैं उसमें बात कर रहा हूं। आपके पास जितने भी हों, जितनी भी इसके ताल्लुक से आपके अंदर कंफ्यूजन हो, बातें हो, जरूर मुझ तक लेकर आएंगे, मैं आपसे बात करने को तैयार हूं। खुदा के कलाम में करंथियों, पहला करंथियों इसका 14वां बाब, इसी के लिखा है क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें और इन्ना करके लोग की दिमाग बंद कर देंगे ने, और यार तू बोलना तो तू कड़ा साढ़े ना कर लो, तेरी तो समझ ही कोई नहीं आती। यही बात कहकर लोगों को कंफ्यूजन में डाल देते हैं, पूरी बात जो है नहीं पता। लेकिन आगे पढ़िए इसको क्या लिखा, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि क्या करता है, खुदा से। सबसे पहले जो बेगाना जुबान बोलते हैं वो किससे बातें करते हैं, खुदा से। तो खुदा से बातें करना अच्छी बात है कि बुरी बात है। अगर गैर जुबानें बोल रहे हैं तो मुझे और आपको क्या मसला है, क्यों इनको हीच निगाहों से लोग देख रहे हैं, क्यों इनके बारे में लोगों के जो है ना हंसी निकल रही है, उनको देख के मजाक उड़ा रहे। क्या जब ईद पेंतिकोस्त का दिन हुआ लोग उन पर यही बातें नहीं कर रहे थे? अगर हम भी ये बातें कर रहे हैं तो हम उन लोगों से ज्यादा समझदार नहीं हुए जो यही कह रहे थे। ये पतरस ने क्या कहा कि जो कुछ तुम देख रहे हो ये नहीं है कि ये ताजा मैं के क्या है, नशे में। बहुत बड़े नामवर पास्टर ने, इस वक्त मैं डिनोमिनेशन को हम नहीं यहाँ पर बात करना चाहते, पर्सनल कोई बात होती है जरूर एक दूसरे से बात कर लेते हैं, नहीं। अभी रिसेंटली ईद पेंतिकोस्त पर एक पास्टर ने, बहुत बड़े नामवर है, बहुत बड़े टीचर हैं, ब्रांड है, अपने चर्च में बयान कर रहे हैं, हाँ जी कोई जी भौंकने वाला जो है इस तरीके से स्टाइल से जो है वो रूल कुदस उन पर आ गया, कोई जो है ऐसे करने लगा, कोई डांस करने लगा, कोई ये करने लगा, कोई ये करने लगा। यार यही बातें आती हैं। अगर आप इतनी दनाई रखते हैं, ये तो पतरस ने उस दिन ही कह दिया था कि ये जो कुछ हुआ है रूल कुदस का जो बपतिस्मा गैर ज़ुबानें आप देख रहे हो ये नशा में नहीं है। एली कायन नहीं समझ सका था। एली कायन इतना अजीम खुदा का बंदा खादम, वो नहीं समझ सका। वो जो है जब वो आई हन्ना दुआ करने के लिए तो उसको क्या कह रहा था, पादरी ने भी नहीं समझ आई। कई जगहों पर मुझे भी, मैं अपनी बात कहता हूं कि हमें भी समझ नहीं आती कि लोग किस हाल में हैं, मगर हमें बातें करनी आती हैं, हम बातें करते हैं, लोगों को हिट करते हैं। सो अजीजों यहां पर लिखा है, खुदा के कलाम लिखा कि जो गैर जुबानों में बातें करता है वो आदमियों से बातें, हालांकि उसकी कोई नहीं। लोग कहते यार दी समझ नहीं आती, बाइबल च लिखिया है हवाला कि उसकी समझ नहीं आती। कोई होगा जिसको नेमत मिली है तर्जमे करने की, खुदा ने अगर उसको नेमत दी है तो वो तर्जमा भी कर सकता है। मगर जब तेरे पास, अब मैनू कहो तुसी माल्टी का तर्जमा करो, जब मैनू आंदी नहीं तो मैं कितों करनी, मैं तो ढाडी इंग्लिश भी अच्छी नहीं बयान कर सकता, समझ रहे? सो जब मुझे ये नहीं आती तो मैं गैर जुबानों के बारे में इतना, क्योंकि वो ईद पेंतिकोस्त के दिन नाज़िल होता लोग उसको समझ रहे थे, और उधर कितनी कौमें थी आपको पता है, तरह तरह की कौमें वहां पर मौजूद थी, जुबानों सुनने वाले भी वहां पर मौजूद थे। तो खुदा की मर्जी हुई। मगर यहां पर लिखा है कि वो जो गैर जुबानों में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि वो खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। हालांकि, बेटा सुनिएगा, हालांकि
वो क्या करता है? भेद की बात, नहीं, पूरा पढ़िए। अपनी अपनी रूह के वसीला से भेद की अपनी रूह के वसीला से वो रूह से बातें कर रहा है। आमीन। अपनी रूह के वसीला से क्या करता है? कौन सी बातें कर रहा है? भेद की बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें करता है। फिर क्या लिखा है? लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत की। ये कलाम सुनाना है। जब हम कलाम सुनाते हैं तो आप सबकी तरक्की इस वक्त हो रही है, मगर जब मैं गैर जुबानें बोलता हूं तो वो मेरी शख्सी तरक्की है। तो इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि आप सबको समझ आ रही है तो मुझे सिर्फ नबूवत करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी भी तरक्की करूं और आपकी भी तरक्की करूं। आमीन। अगर आपको जरूरत है तो मैं इसको कलाम की सूरत में आपके आगे पेश करूं, और मेरी तरक्की अगर गैर जुबानों में है तो किसी को इससे मसला होना नहीं चाहिए। लेकिन जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से तरक्की और वो अपनी तरक्की करता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें करता है। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो किसकी तरक्की करता है? अपनी तरक्की करता है। तरक्की के लिए एक लफ्ज और भी है, अपनी तामीर करता है। तामीर समझते हैं? तरक्की ਨੂੰ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਯੂ भी समझते थे, वह तरक्की पास है जी। इसको हम बड़ा बैडली लेते थे। इसका मतलब था कि उसने इम्प्रूव किया है जी, मगर हम इसको क्या लेते थे? थोड़ा सा नीचे लेवल, वो तरक्की पास ही तुम है जी। तो यहां पर इसका मतलब है, तरक्की का मतलब है अपनी तामीर करना। आमीन। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। सो जीजो, खुदा का कलाम ये बताता है जो बेगाना जुबान में बातें करते हैं, नंबर 1 वो खुदा से बातें करता है। नंबर 2 वो अपनी रूह में भेद की बातें कहता है। नंबर 3 वो अपनी तरक्की करता है। नंबर 4 करंथियों में 14वां बाब 17वीं आयत में लिखा है, अच्छी तरह से शुक्रगुजारी करता है। आमीन। करंथियों 14वां बाब 14वीं-15वीं आयत में लिखा है, रूह में दुआ करता है। कौन सी दुआ? इसके लिए कलाम में यह हवाला है कि हमें रूह से भी दुआ करना है और अकल से। और कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है, जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। ले आओ जिन्हें जिन्हें स्पेशल वर्ड ने ले आओ। हम खादम होते हुए भी हमें दुआ के लिए बुलाता है तो हमें वाकई हमें भी नहीं पता होता यार की बोलना है। हम भी कहते यार की जाके दुआ की करनी है, पर रूह कुदस हमें बताता है। आमीन, आमीन। लिखा है जिस तरह हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। रोमियो में लिखा है, ये वाला पढ़ के एंड करते हैं। अगर किसी को मिल जाए पास्टर साहब की तरह तो मुझे जरूर बताइएगा। 8वां बाब 26वीं आयत। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। जो रूह कुदस की दुआएं हैं, रूह में जो दुआएं हैं, उनका बयान करना भी मुश्किल है। और अजीजों, मैं ये कह रहा था कि जहां तक मुमकिन है, जहां तक मेरे पास वक्त है, अभी मैं शायद 5-10 मिनट ऊपर जा रहा हूं, जहां तक मेरे पास वक्त था मैंने आप तक ये बातें पहुंचाने। ये रूह कुदस का टॉपिक जो है, इसके बारे में मेरे पास बेहद तालीम है। मेरे पास यीशु के बारे में भी बहुत कुछ है, मेरे पास बाप के बारे में भी तालीम बहुत है, मेरे पास रूह कुदस के बारे में भी तालीम बहुत है, मेरे पास तौबा के लिए भी तालीम बहुत है। सबके पास जितने भी खुदा के खादम हैं, तौबा के लिए भी मेरे पास बहुत ज्यादा जो है इल्म है। बपतिस्मे के बारे में मेरे पास बहुत इल्म है। घड़ी रुकती नहीं किते है, ये चलती जा रही है और सी भी बिच चली जान दे कि भाई अब खत्म होना चाहिए। आमीन। सो खुदावंद आपको बरकत दे। आइए, मैं ये भी कहूं, कई लोगों को पाकरू का बपतिस्मा भी है तो उन्हें पता ही नहीं है नेमत है कि पाकरू का बपतिस्मा है। कईयों को यह भी नहीं पता क्योंकि तालीम के उस मेयार तक वो पहुंचे ही नहीं, उनको नहीं पता। मासूम है। हमारी बहन स्टेला नाम है ये, पास्टर परवेज साहब की सिस्टर है स्टेला, बिल्कुल सही दे रहा हूँ, बाजी स्टेला। और सऊदीया में भी होते थे ना, हमने सऊदीया में भी खिदमत की। बाजी स्टेला से मेरी वहां पे मुलाकात हुई थी। तो बाजी कई खादर दिन के बारे में कहती थी ये इनोसेंट में, इनको नहीं पता उनके बारे में वो कहती थी कि ये क्या है,
तो ये कई इनोसेंट लोग हैं, उनको पापरू का बपतिस्मा भी हुआ है, मगर उनको नहीं पता कि ये पापरू का बपतिस्मा मिला है या नेमत मिली है, उनको ये फर्क वंड नहीं पता। सो क्या करना चाहिए? दना बनिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरी खिदमत, बेहद खिदमत कराची में, यहां तक खुदावंद के फजल से कि एक औरत के बच्चा उसके पेट में मर गया और उन्होंने मुझे दुआ करने के लिए बुलाया, तो मुझे नहीं भी इस बात का पता था। मैं दुआ करके आ गया, सेकंड दिन फिर गए, तो फिर उसकी बड़ी बहन ने मुझे कहा कि भाई ये मामला है, डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा बिल्कुल मूव नहीं कर, उसकी मूवमेंट नहीं है, उसका सांस नहीं है, सो ये इंतकाल कर चुका है उसके पेट में। उसने मुझे कहा भाई ये बात है, मैंने दुआ की, खुदावंद के नाम को जलाल मिले, वो बच्चा माँ के पेट में खुदावंद ने फिर से जिंदा किया। और ये बात, इसका सारा जलाल हमारे खुदावंद को मिला। खुदावंद ने अंधी आंखों को भी, जो खिदमत में अंधी आंखों को विवाह करने की खुदा ने मुझे दुआ में, ये भी खुदा ने सुना। 14 साल के एक औरत के औलाद नहीं थी, उसके लिए दुआ हमने की, खुदा ने उसको औलाद दी। बड़े मिरेकल हैं, बहुत मिरेकल हैं। पर जब मेरा सीखने का मन, मैं सीख रहा था, एक खादम था, बहुत अच्छी खिदमत थी, मगर जब सीखने के लिए सोचा ना, खिदमत अपनी जगह पर टॉप पर थी, मगर सारी खिदमत को एक तरफ रखकर मैंने सोचा कि मैं कलाम को और अच्छे तरीके से सीखूं, और मैंने फिर सेमिनरी की। आमीन। बिशप सैमुअल असद साहब बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, जो जिनसे मैंने खुदा के कलाम को सीखा। मेरा कहने का मकसद ये है अजीजों, अपने आप को कहीं स्टॉप करो और खुदा के कलाम को सीखो। आमीन। लिखा है वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में क्या रहे? मशगूल है। आए एक लम्हा करिए, अपने कदमों पर खड़े हों, दुआ करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब दुआ की, अपने हाथ उठाकर अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द किया। लिखा है आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ही तुमको बाकी ये चीजें मिल जाएंगी। अजीजों, खुदा ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, खुदा ने आपको बहुत दूर लेकर आ गया है, खुदा ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, खुदा का शुक्र हो। मगर अगर तक अभी तक आप आसमान की बादशाहत में शरीक नहीं हुए, आसमानी बादशाही को, रास्तबाजी को नहीं पाया, तो आपको ज़रूरत है कि अब इन चीज़ों से बढ़कर भी कुछ हासिल करें जो खुदावंद में हमें मिलता है। आप पानी के बपतिस्मे को पहचानें, आप रूहुल कुदस के बपतिस्मा को पहचाने, आप तौबा को पहचानने वाले हों, दुआ को पहचानने वाले हों। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है वो रसूलों से तालीम पाने लगे, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। अजीजों, खुदा के कलाम के मुताबिक आगे बढ़िए। खुदा के कलाम, जो खुदा का कलाम कहता है, कर गुजरिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और खुदावंद को अपनी जिंदगी दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बस कुछ देर हम दुआ करें। सब अपने लब खोलिए और हम दुआ करते हैं। सब अपने होंठ खोलिए, दुआ करें, खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा की बातों के लिए। खुदा, अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आई तो खुदा से कहें, खुदा मुझे दनाई दे, मैं तुझसे सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। हालेलुया, मैं तेरी बातों को जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ। मैं हर बात में खुदावंद ठीक हूँ, मैं अपने कारोबार में ठीक हूँ, मैं गाड़ी चलाने में भी ठीक हूँ। मैं खुदावंद तेरे कलाम को भी जबरदस्त सीखने को ठीक होना चाहता हूँ। मुझे आगे अच्छी तरह समझ दे, मैं अपने घराने के लिए बाइस बरकत बन जाऊं, अपने खानदान के लिए। लिखा है तू ईमान ला, तेरा घराना निजात पाएगा। खुदावंद मेरा ईमान लाना मेरे खानदान के लिए भी निजात का बाइस बन जाए, सिर्फ शिफा का नहीं बल्कि निजात का बाइस बन जाए। शिफा भी और निजात भी। और सबसे बढ़कर अजीजों, हमको निजात की जरूरत है, सबसे बढ़कर हमें खुदावंद की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, मैं दुआ गो हूँ, अपने कलाम को अपने लोगों के लिए आसान कर। रूहुल कुदस अपने कलाम को समझने की तौफीक दे। अपनी आवाज को बुलंद कर। तेरा शुक्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
खुदावन जितने लोग रूह कुदस का बपतिस्मा पा चुके हैं उनके लिए भी शुक्र हो, जिनको ज़रूरत है उनके लिए भी शुक्रगुजारी हो। जो खुदावन अभी तक रूह कुदस के बारे में खुदावन कंफ्यूज हैं, खुदावन उनकी कन्फ्यूजन को दूर कर, कन्फ्यूजन को दूर कर, कलाम की पहचान दे, कलाम की हिकमत दे, फजल दे। तेरे साथ तेरे लोग दुआ में जिंदगी गुजारें, कोठरियों में दरवाजा बंद करके, ना किसी की, ना मेरी, ना किसी की ना सुने। खुदावन तेरे साथ अपने आप को छोड़ने वाले हों और तेरी सुनने वाले हों। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। हालेलुया। रूह कुदस के लिए हाथ बुलंद कीजिए। हालेलुया। रूह कुदस के लिए अपने दिल को खोलिए। रूह कुदस खुदा का रूह है, खुदा का रूह है, खुदा का रूह है। वो खुदा का रूह है जो इब्तिदा में पानियों पर जुम्बिश करता था। हालेलुया। वो हमारा मददगार है, वो हमारा दूसरा मददगार जो यीशु ने बाप से दरखास्त करके हमारे लिए भेजा है। वो हमारा मददगार है ताकि तेरी हर जगह पर तेरी मदद करने वाला हो। हालेलुया। जिंद मेरी ये दुआ हुण कर दी, जिंद मेरी ये दुआ हुण कर दी, तेरे रूह दी मैं रवे छड़ दी, तेरे रूह दी मैं रवे छड़ दी। हाथ बुलंद करके जिंद मेरी ये दुआ हुण कर, मिलकर बोलें, जिंद मेरी ये दुआ हुण कर। दाऊद ने ये कहा था, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। जिंद मेरी ये दुआ हुण, अपने दिल को उससे बात करने दें, गहरे हो दुआ में। जिंद मेरी ये दुआ हुण कर दी, तेरे रूह दी मैं रवे छड़ दी, तेरे रूह दी मैं रवे छड़ दी। जिंद मेरी ये दुआ हुणे कर दी। घटा छांदी छांदी जावे, मसा तेरा वधदा जावे, तेरे मसा विच रूह रवे वधदी, तेरे मसा विच रूह रवे वधदी, तेरे रूह दी मैं रवे छड़ दी, तेरे रूह दी मैं रवे छड़ दी। जिंद मेरी ये दुआ। अजीजों, होमवर्क लेकर जाएं अपने घरों में, दुआया मज़बा पर खुदा के बपतिस्मा के लिए, रूह कुदस के बपतिस्मा के लिए दुआ करें। खुदावंद दुआ करने वालों को, मांगने वालों को देता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।